खबर सामने आ रही है। अखनूर में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। दरअसल सेना ने पहले इलाके को घेरा था और उसके बाद फायरिंग की, जिसके बाद ये 3 आतंकी जो हैं वो ढेर हो चुके हैं। आज ही सुबह 7:30 बजे के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भट्टल इलाके में इन आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। हालांकि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फायरिंग के बाद ये जंगल की ओर भागे। सेना ने पूरे इलाके को घेरा और सर्च ऑपरेशन किया और करीब 5 घंटे के बाद मशक्कत के बाद इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे, आप ये बता रहे थे कि कुछ देरी से यानी लगभग आधे 1 घंटे से जो फायरिंग की आवाजें हैं वो नहीं आ रही हैं, यानी एक बड़ी जो खुशखबरी है वो मिलने वाली थी कि जो आतंकी थे जिन्होंने फायरिंग सुबह की थी उनको आप कुछ कह रहे हैं। जी रमन। आशीष भाई, मैं सबसे पहले आपको विजुअल दिखाना चाहता हूं कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन जो है वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और ये आप मान के सकते हैं कि अब जो ऑपरेशन है वो अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, क्योंकि सीनियर ऑफिशियल्स का अब एनकाउंटर साइट पर पहुंचना शुरू हो चुका है। इसके बीच जो हमारे पास जानकारी सूत्रों के मुताबिक से मिल रही थी कि 3 आतंकी सुबह, जिनको 2 लड़कों ने, जो स्कूली लड़के थे, उन्होंने इनको देखा था और ये आतंकी एक मंदिर के अंदर, जो आसाम में शिव टेम्पल है, उस मंदिर के अंदर बैठे हुए थे और वहां पर जब वो लड़के जो है वो माथा टेकने के लिए गए थे तब उन्होंने उन 3 लोगों को जो है वो स्पॉट किया था। उसके बाद जो है वो सुरक्षा कर्मियों को बताया गया और यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ। अब हमारे पास जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो सेना का भी जो बख्तरबंद वाहन है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखते हैं। एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो स्पॉट की तरफ जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर का आसपास का दूरी है जहां पर वो एनकाउंटर चल रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि आनंद जैन जो एडीजीपी जम्मू रेंज हैं वो यहां गए और अब एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो आगे गए हैं। और आप ये मान के चलिए, क्योंकि जिस मंदिर, जो शिव मंदिर है जहां पर आतंकी स्पॉट किए गए थे, उस मंदिर के नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है और आतंकी उसी बेसमेंट के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। ये एनएसजी की दूसरी गाड़ी जा रही है, आप ये देख सकते हैं। इसमें एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो बैठे हुए हैं और ये लगातार अब एनकाउंटर साइट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आतंकी, मैं जिस तरीके से बता रहा था, मंदिर के नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है, उस बेसमेंट के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं। अब ड्रोन से उस इलाके के अंदर जो देखा गया है उसमें 3 आतंकी जो हैं उनके शव पड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक शवों को बरामद नहीं किया जा सका है। अब वो अभी गंभीर इंजर्ड स्थिति में है या मारे गए हैं, इसके बारे में भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि 3 आतंकी जो उनको गोलियां लगी हैं और उनका मरना कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है, क्योंकि आतंकियों के मारे जाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जो है वो जारी नहीं की गई है, ना ही सेना की तरफ से, ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। लेकिन जो इस समय स्पॉट पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, एनएसजी के कमांडो हैं, वो स्पॉट की तरफ पहुंच रहे हैं, तो आप ये समझ सकिए कि अब ये ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और किसी वक्त भी ये जानकारी निकल कर आ सकती है कि सभी आतंकवादियों को मार दिया गया है। क्योंकि आतंकवादियों का यहां से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बेसमेंट के अंदर छुपे हुए हैं। डॉग स्क्वाड का एक टीम का डॉग जो है वो भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई है और वो भी चोटिल हुआ है आतंकियों की फायरिंग में। ये जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है और अब आप ये मान के चलिए कि किसी वक्त भी जो है इस बात की जानकारी सामने आ सकती है कि जो 3 आतंकी जो है वो मारे गए। हालांकि अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वहां से एक ऑफिसर जो है इस तरफ आए थे एडीजी को रिसीव करने के लिए। उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, बेसमेंट में आतंकी है, वहां से अभी भी रुक रुक कर फायरिंग आ रही है। तो अब ये देखना होगा कि जो इंजर्ड है वो फायरिंग कर रहा है या फिर कोई चौथा आतंकी भी वहां पर मौजूद था जिनको लड़कों ने नहीं देखा था। तो ये अभी कहीं ना कहीं कमावेश स्थिति जो है उस इलाके के अंदर बनी हुई है और लगातार ये पूरा इलाका जो है इस समय आतंक की गिरफ्त में था। लोगों की अगर मैं यहां पर देखूं तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल मूवमेंट जो है वहां पर नजर आ रही है। पूरा पुल खाली पड़ा हुआ है, पूरी सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, कहीं पर किसी भी तरीके की कोई सिविलियंस मूवमेंट यहां पर नजर नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ बीच बीच में हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट जो है वो नजर आती है या फिर आसमान के ऊपर ड्रोन जो
जो सेना का एक हाईली जो सेंसिटिव ड्रोन होते हैं, वो ड्रोन जो है यहाँ पर उनकी भनभनाहट जो है वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ताकि वो पूरे इलाके पर नज़र रख रहे हैं कि कोई और आतंकी सहायक उनका या कोई आतंकी जो इस ग्रुप का मेंबर हो वो कहीं और दूसरे इलाके के अंदर तो शिफ्ट नहीं हुआ है। क्योंकि सुबह करीबन आधे घंटे का वक्त उनको मिला था जब लड़कों ने उन आतंकियों को देखा था, और उसके बाद वहां पर उन आतंकवादियों की तरफ से आर्मी के एक व्हीकल के ऊपर, एक वाहन के ऊपर फायरिंग की गई थी। जब तक रीइंफोर्समेंट आती, यहाँ तक उनको आधे घंटे का समय जो है वो मिला था, लेकिन उस बीच भी ये कहा जा रहा है कि वो आतंकी जो है वो मंदिर के पीछे ही छुपे हुए थे। बाद में वो आतंकी मंदिर के बेसमेंट में चले गए हैं और वहीं से लगातार, हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो खबर आपने हम तक पहुंचाई और दर्शकों तक पहुंचाई कि इन तीनों ही आतंकवादियों को मार गिराया गया है, थोड़ी देर के बाद जो ऑफिशियल वर्जन है वो भी आ जाएगा। सुरक्षा बल ये भी देख रहे हैं कि क्या उस इलाके में कोई चौथा आतंकी भी तो नहीं था, इसलिए पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है। रमन, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। रमन हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जातिगत जनगणना को लेकर जयराम रमेश बरसे हैं, केंद्र सरकार पर बरसे हैं और जनगणना पर सवाल उठा है। तुरंत बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक, जयराम रमेश ने यह बात कही है। तो जातिगत जनगणना को लेकर जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि तुरंत इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई जाए। तो जनगणना अगले साल होने जा रही है। चूंकि इस बार की जो जनगणना है वो बेहद खास होगी। हर साल 10 सालों में होती है, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में